नमस्कार साथियों अग्निवीरों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने आखिर अग्निवीरों की सुन ली और उनकी मांगों पर साथियों विचार करने के साथ साथ ही एक आदेश जारी कर दिया है। और साथियों आदेश क्या है इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अब ये सुनहरा मौका हो गया है। बिल्कुल तैयारी कीजिएगा, अग्निवीर सैनिक आइएगा, भर्ती होइएगा। दूसरी बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आप अग्निवीर की नौकरी कर रहे हैं, आप सेना में जुड़े हुए हैं, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। अतः साथियों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, सही और सटीक जानकारी के लिए चूँकि आप चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा चैनल है वो जो परमानेंट नौकरी वाले हैं उनके लिए है साथियों। और हमारे तमाम संविदा कर्मी भी साथी जुड़े हुए हैं। चूँकि अग्निवीर की साथियों पता ही नहीं चलता था कि सरकार इनको संविदा कर्मी बनाई है या इनको रेगुलर करेगी। तो साथियों अब सरकार ने क्लियर कर दिया अग्निवीरों के लिए। देखिएगा एक लेटर जारी किया गया है और लेटर में साथियों साफ साफ आदेश दिया गया है। क्या आदेश दिया गया है कि अग्निवीरों को साथियों अब रेगुलर किया जाएगा। जी हाँ साथियों, आर्मी में रेगुलर किया जाएगा। इसके साथ ही जो भी सरकारी नौकरियाँ आएंगी उनमें साथियों आरक्षण मिलेगा। देखिएगा पहली बड़ी खबर है, 100% अग्निवीरों में से 75% से लेकर 80% अग्निवीर स्थायी किए जाएंगे। यहाँ पर 75 से लेकर 80% अग्निवीर परमानेंट किए जाएंगे सेना में, आर्मी में। दूसरी बड़ी बात है 25 से लेकर 20%, यानी 25 से लेकर 20% जो अग्निवीर है साथियों उनको सम्मानपूर्वक रिटायरमेंट किया जाएगा। यानी अग्निवीरों को सम्मान दिया जाएगा। पहले क्या होता था, कोई सम्मान नहीं मिलता था, जिस पर साथियों सरकार की काफ़ी आलोचना हुई कि भैया बताइए अग्निवीर एक आया है उसकी ये हालत है, इतनी बदतर हालत के साथ उसका सम्मान कर रहे हैं, कोई राजकीय सम्मान नहीं, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर साथियों अब सरकार ने तय किया है कि किसी की भी अगर नौकरी के समय डेथ होती है या कुछ भी होता है, ट्रेजेडी होती है, तो सम्मानपूर्वक उसका मतलब सब कुछ किया जाएगा और रिटायरमेंट भी सम्मानपूर्वक होगा। तो यहाँ पर रिटायरमेंट को लेकर साथ ही सम्मानपूर्वक हो गया है। जो अब देखिएगा सेवा निधि में भी वृद्धि की गई है। सेवा निधि में साथियों वृद्धि काफ़ी अच्छी की गई है, डबल वृद्धि की गई है। देखिएगा पहले क्या था, 4 साल की नौकरी अभी भी है, 4 साल की नौकरी है तो इसमें 12 लाख रुपए मिलते हैं। लेकिन अब सरकार ने, केंद्र सरकार ने इसमें और ज़्यादा वृद्धि करी है, तो अब 4 साल की नौकरी में 25 लाख रुपए मिलेंगे। जी हाँ साथियों, काफ़ी अच्छा अब ये कर दिया कि 25 लाख रुपए मिलेंगे। और कोई भी साथियों अगर रिटायरमेंट होता है, वैसे रेगुलर हो जाएंगे, अगर रिटायरमेंट होता है तो उनके पास एक ऐसी राशि होगी, सम्मानजनक राशि होगी, जिसमें वो अपना कुछ भी कारोबार डाल सकते हैं या कुछ भी काम कर सकते हैं। 25 लाख दोस्तों, फिलहाल 12 लाख से तो सही है। सबसे बड़ी बात है कि अग्निवीरों को ओपीएस भी मिलेगी। जी हाँ साथियों, जो ये अग्निवीर 75 से 80% स्थायी होंगे तो उनको साथियों सीधे आर्मी में इनकी भर्ती होगी, तो इनको ओपीएस भी मिलेगी, ओल्ड पेंशन स्कीम का भी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों जो अग्निवीर शहीद हो जाते हैं और भले ही वो सेना में परमानेंट ना हो पाए, तो भी साथियों उनके परिजनों को ओपीएस का लाभ मिलेगा। जी हाँ साथियों, उनके परिवारजनों को पेंशन मिलेगी। सरकार ने ऐसा प्रावधान किया है कि भैया काम करते करते आप आर्मी अग्निवीर हो, ऐसे में कुछ ट्रेजेडी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, आप शहीद हो जाते हो, तो आपके परिवार वालों को ओपीएस का लाभ मिलेगा, पेंशन मिलेगी। तो फिलहाल साथियों ये अग्निवीर की बड़ी बात है। और आपका क्या कहना है साथियों, क्या अग्निवीरों को और क्या क्या चीज़ें मिलनी चाहिए और उनकी मांग क्या क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।